ऑलराइट, आज हम एक गार्जियन से मिल रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? शोरित गुप्ता। गुप्ता। आप कहाँ, यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं, बाहर से हैं? कोलकाता से हैं आप? अच्छा, तो आप किसी को एंट्रेंस दिलाने के लिए लेके आए हैं? बेटी बेटा? बेटी। अच्छा। मैं रहता दिल्ली में। अच्छा, आप रहते दिल्ली में हैं लेकिन बिलोंग कोलकाता से करते हैं। तो अभी बताइए कि जो आप बेटी ने एज ए लॉ कैरियर चुना, एंट्रेंस दे रही हैं, ये आपका प्रेफरेंस था या फिर बेटी की खुद की ये चॉइस रही है? अब उसको थोड़ी पता है, लॉ हमने बोला था लॉ। अच्छा, आपने लॉ बोला। तो कोई लीगल बैकग्राउंड है या इज शी गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर अपनी पूरी फैमिली में? अब मान के चलो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। तो क्लैट वगैरह का दिया आपकी बेटी ने इंटरेस्ट? दिया था पिछले साल दिया था दिसंबर में। 1 तारीख को एग्ज़ाम दिया, 7 तारीख को एग्ज़ाम का रिजल्ट आने लगा। उसके बाद कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कभी हाई कोर्ट जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्या मजाक बना रखा है। मैंने एक देश है जिसमें एक कोई एग्जामिनेशन संस्था है और वो उनसे एक टेस्ट नहीं लिया जा रहा है और पूरी चीज़ें बच्चों पे ठोक दी जाती है कि आप जो है ट्रांसपेरेंट बोतल लेके नहीं जाओगे तो ट्रांसपेरेंट कागज़ लेके नहीं जाओगे तो ये लेके नहीं जाओगे, वो लेके ये करो वो करो। छोटी सी अगर वो मांगता है या मांगती है कि भाई एग्ज़ाम ठीक से करवा लो, मतलब बच्चों से ट्रांसपेरेंसी दे आर एक्सपेक्टिंग, बच्चों से पूरा चीज़ वो मांगेंगे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मगर बच्चा जो है वो सरकार से नहीं बोल सकती है कि भाई आपसे एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा ढंग से। किस बात की क्या हो यार आप लोग? आपकी बात एक्सेप्टेबल में? अरे कहीं नहीं एक्सेप्ट करोगे यार, कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। जामिया में आप आए? हाँ, जामिया में आए। इसको लेके क्या कहेंगे? वो कौन सी एक फिल्म था ना यार, आप वो एक आदमी बार चला रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, ठीक है, बजरंगी भाईजान। कोई बात नहीं। बताइए। नहीं वो कट हो जाएगा। अच्छा है यार, ये तो कैंडिड हो जाएगा। हाँ, ये तो कैंडिडेट हो जाएगा और क्या, इसको कोई मतलब नहीं है। कोई स्टूडियो थोड़ी है। तो आपकी बेटी ने सेल्फ प्रिपरेशन की है या फिर कहीं कोचिंग वगैरह? भाई हमारी बेटी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, बेटियां बहुत अच्छी प्रिपरेशन करती है, उसने भी किया है। अच्छा, तो मगर एग्जामिनेशन प्रोसेस ठीक नहीं है। कहाँ का? जामिया का तो आज होने वाला है। जामिया का हम कैसे बोल सकते हैं? क्लैट का आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्लैट। एएमयू वगैरह का दिया आपकी बेटी ने? नहीं। एएमयू का नहीं दिया। आपने एएमयू को क्यों नहीं भरवाया, कोई वजह? अब उसमें उसने बोला कि यहाँ भरना है, यहाँ नहीं भरना है। अच्छा, हमारे लिए लॉ तो भाई हमको कुछ पता थोड़ी है इसके बारे में, हमको ये नहीं पता है NLU कितने हैं। अब उसने बोला कि ठीक है हम यहाँ करेंगे, उसने कह दिया इस तरह से। ठीक है, चलिए फिर बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको और आपकी बेटी को। हमको क्या बेस्ट ऑफ लक? तो आपकी लंबी उम्र हो। अब कितनी लंबी हो जाए? 50 साल और जी ले। नहीं और क्या? ये क्या दे रहे हो? वकील बनते हुए भी देखेंगे, नहीं देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मैं रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, थरूरियन क्लासेस। क्या थरूरियन क्लासेस, हैव यू हर्ड द नेम शशि थरूर? हाँ, शशि थरूर, उसके सरनेम पर है थरूरियन क्लासेस। और मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वोकैबुलरी। आई एम परसुइंग लॉ फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड समवेयर आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर द लास्ट 6 years आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू BLLB एस्पिरेंट्स एंड MBA एस्पिरेंट्स इन अलीगढ़। मगर ये आदमी ठीक नहीं है। मतलब इन व्हाट सेंस ही इज नॉट राइट? किस सेंस? पॉलिटिकली आई डोंट एग्री विद हिज आइडियोलॉजी, बट लिंग्विस्टिकली आई एग्री हिम, आई एडमायर हिम लिंग्विस्टिकली। ये बात है। आप फिर तो ये थरूर के नाम से अब क्यों? थरूरियन इज द सरनेम, शशि थरूर उसके नाम पर है, थरूरियन सरनेम। साउथ इंडिया में है। हाँ, वो जानते हैं, मलयाली है बंदा। मगर उसके अच्छा एक बात ये बताइए कि अंग्रेजी अच्छा सीख के अच्छा लॉयर बन जाएगा? नहीं, अंग्रेजी इज द नीड ऑफ द आवर राइट नो। अंग्रेजी इज नॉट द पैरामीटर ऑफ एक्सीलेंस और इंटेलिजेंस, ठीक है। बट इफ यू आर इंडिया, आप अंग्रेजी भी इतना जोर क्यों दे रहे हो? आप जोर कितना दे रहे हो? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, आपकी बेटी को हाई कोर्ट में करनी है, तो वहाँ पे जाके छोड़ दे। मैं आपकी बात, मैं अपना बात भी बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप हिंदी या मलयालम या बंगाली में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है। आप एक बात बताइए, आपका एक क्लाइंट है, हाँ, आपको बेसिक जगह पे मैं थोड़ा मुझे आपत्ति है इस प्रोफेशन से। बिल्कुल। मैं क्लाइंट हूँ, हाँ। आप मेरे वकील हो, ये भाई साहब जो है वो जज है, केस लड़ा जा रहा है, आप लोग आपस में अंग्रेजी में टिपी कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आपके समझने की जरूरत भी नहीं है ना। एट द एंड ऑफ द डे यू आर कंसर्न्ड अबाउट द अंग्रेजी, और कि आपको वहाँ से फ्री कर दिया जाए, इज्जत फ्री। अरे ये कौन सी बात होती है? आप ये बात बताइए कि आपका डॉक्टर आपसे हिंदी में बात करे, आपका जो लैंग्वेज उसमें बात करे, वो सही होगा कि अंग्रेजी में बात करो सही होगा? डिपेंड करता है कहाँ पर क्या चीज़ है। अब देखो आप घुमा रहे हो, मैं आप छोटा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। सारी कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ पर क्या बात बता रहे हैं।
आपका डॉक्टर आपसे किस लैंग्वेज में बात कर अब रहा आप है? डॉक्टर की बात कर रहे हैं, अभी आप लॉयर की बात कर रहे थे चलिए ना, लॉयर आपसे किस मामले में? मैं तो आपसे हिंदी में ही पूछूंगा। और जो राय लिखा जाता है वो किस लैंग्वेज में राय लिखा जाना चाहिए? जो डिसीजन आता है कोर्ट का, जो कोर्ट जिस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहा है हमें तो उसमें ही लिखना पड़ेगा क्यों? ना। हम भोजपुरी में नहीं लिख सकते सारी क्यों? बातें। अभी थोड़े दिन पहले इसको लेके बवाल भी मचा था, सुप्रीम कोर्ट में सारी बहसें अंग्रेजी में क्यों होती हैं? क्यों होती है भाई? मेरी जिंदगी का पूरा ये वहाँ पे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आप लोग बात कर रहे हो ऐसे लैंग्वेज में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हो ना मैं छूट जाऊंगा, फर्ज कीजिए मैं नहीं छूट पाया और मैं जेल में चला गया, तो जेल में वकील तो नहीं गया ना जज गया मैं, अब पता लगा कुछ ऐसी बात बोल दिया जिसमें मैं था ही नहीं, और वो बोल दिया उसने। एक ट्रस्ट भी होता है ना, और ट्रस्ट तो नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। आप हमारी ट्रस्ट लैंग्वेज नहीं में कर क्यों नहीं पा बात रहे कर हैं, रहे? ठीक है। अब उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आप आती। अच्छा, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, चंद्रचूड़ हिंदी में बात नहीं कर पाएगा? चंद्रचूड़ हिंदी में बात नहीं कर पाएगा? अच्छा खासा हिंदी बोलता है, हम नहीं करने देंगे भाई। अंग्रेजी लोग का जो अंग्रेजों का जो लिगेसी हम लोगों ने अभी तक मेंटेन की हुई है, हाँ, तो तो ये ये बात गलत है। ये चीज़, ये कॉलोनियल माइंडसेट है। कॉलोनियल माइंडसेट है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समाप्त होंगी। लेकिन हिंदुस्तान जैसे उसमें जहाँ पे 30 ज़बानें हैं, ठीक है, 60-70 डायलेक्ट हैं, 22 कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज तब करता तो है, तो आप अंग्रेजों कैसे को भी नहीं करेंगे? जाना चाहिए था। क्या जाना तब तो चाहिए था, क्या नहीं चाहिए? टॉपिक हमारा वो था आपसे इंटरव्यू लेने का या फिर ऐसे करने का नहीं था। कॉल आ गई, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू।